हेलो फ्रेंड्स। लास्ट लेक्चर में अपन ने बायनोमियल नोमेनक्लेचर के बारे में पढ़ा था। इस लेक्चर में अपन उसी को आगे बढ़ाते हुए कुछ अनाज के बॉटनिकल नेम के बारे में जानते हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर मैंने कुछ अनाज लिए हुई हैं। जैसे ये चना। चने का बॉटनिकल नेम होता है साइसर एरिएटिनम। इसका अपन रस गुण वीर्य विपाक के आधार पर वर्गीकरण या इसके रस के बारे में, गुण के बारे में, वीर्य के बारे में जानेंगे और इसका कर्म शरीर में पहुंचने के बाद ये कैसे कार्य करता है, इसका शरीर पर क्या प्रभाव पड़ता है, ये सब जानेंगे। तो शुरू करते हैं दोस्तों। ये चने का बॉटनिकल नेम साइसर एरिएटिनम। ये हैंड राइटिंग में लिखा हुआ है दोस्तों, इसके नीचे अपन लाइनिंग कर देंगे तब ये करेक्ट माना जाएगा। इसका रस होता है मधुर एवं कसाय। मधुर कसाय, जब ये चने का रस मधुर एवं कसाय होता है, मुंह में इसका स्वाद मधुर के साथ साथ कुछ कुछ कसैला भी आता है। गुण इसका रुक्ष होता है, मीन्स कि यह शरीर में पहुंचने के बाद रुक्षता, ड्राइनेस या रफनेस क्रिएट करता है। कुछ कुछ रूखापन सा महसूस होता है। वीर्य इसका शीत होता है। आप लोगों ने सुना होगा दोस्तों, चने का सत्तू गर्मी के मौसम में खाया जाता है। यह शीतल होने के कारण, शीत वीर्य होने के कारण इसका सत्तू गर्मी के मौसम में बहुत ही फायदेमंद होता है। चने में प्रोटीन होने के कारण इसका जो एथलीट्स या फिर जिम्नास्टिक पीपल्स जो होते हैं, वो इसका उपयोग मास गेन करने के लिए करते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। सेकंड, मैंने यहाँ पर मूंग लिया हुआ है। ये देखिए दोस्तों, ये मूंग की दाल है। इसका बॉटनिकल नेम होता है बिजना रेडिएटा। इसका रस भी कसाय एवं मधुर होता है। इसका गुण रुक्ष एवं लघु होता है। मूंग की दाल को सभी दालों में श्रेष्ठ माना गया है। यह सुपाच्य होती है, लघु होती है, पचने में हल्की होती है, शीघ्र पचने के बाद शरीर में एनर्जी प्रोवाइड करती है। इसलिए आपने देखा होगा, बीमारी के समय डॉक्टर्स मूंग की दाल जरूर प्रिस्क्राइब करते हैं। इसका वीर्य, मूंग का वीर्य भी शीत होता है। तीसरा अपना अनाज है उड़द। उड़द का बॉटनिकल नेम फैसियोलस मूंगो। डोंट गेट कंफ्यूज फ्रेंड्स, मूंग का नाम बिजना रेडिएटा होता है, जबकि उड़द का नाम फैसियोलस मूंगो होता है। उड़द के नाम में मूंगो आता है, कंफ्यूज ना हो दोस्तों। यहाँ पर मूंग के नाम बिजना रेडिएटा होता है, ये उड़द का नाम है फैसियोलस मूंगो। इसका रस होता है मधुर। इसका रस भी मधुर होता है। इसका वीर्य उष्ण होता है। जो मूंग होती है वह शीत वीर्य होती है, उड़द उष्ण वीर्य होती है। इसका गुण मीन्स कि ये शरीर पर क्या प्रभाव दिखाती है, कैसे कार्य करती है। ये विरस्य होती है, मीन्स की वीर्यवर्धक होती है। बलवर्धक होती है। नेक्स्ट ग्राम्स की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। ये है गेहूं। आप देख पा रहे होंगे, ये तो देखा ही होगा, गेहूं है। गेहूं का बॉटनिकल नेम होता है ट्रिटिकम एस्टिवम। इसका रस मधुर ही होता है। इसका वीर्य भी शीत होता है।
इसको गेहूं को दोस्त जीवनीय बताया गया है, मीन्स की जीवनीय शक्ति बढ़ाने वाला। गेहूं ही एक ऐसा अनाज है जिसे लोग डेली रूटीन में आहार के रूप में, रोटी के रूप में सेवन करते हैं। वह नुकसानदायक नहीं होता है, जीवनीय बताया गया है, सभी दोषों को सम करने वाला होता है। ब्रश्य होता है, संधानीय होता है। संधानीय मीन्स फ्रैक्चर आदि होने पर उसको हील करने वाला, जोड़ने वाला होता है। दोस्तों, रस, गुण, वीर्य या प्रभाव ये नॉलेज के लिए ठीक है, बट एग्जाम पर्पज से इसका बॉटनिकल नेम जो है वो जरूर याद रखना। फेसियोलस मुंगो उड़द का बॉटनिकल नेम है। ट्रिटिकम एस्टिवम एक गेहूं का बॉटनिकल नेम है। 5वें नंबर पर मैंने मक्का लिया हुआ है। ये मक्के के दाने हैं। मक्के का बॉटनिकल नेम जियामेज होता है। इसका रस भी मधुर होता है। वीर्य शीत ही होता है। गुण ब्रह्मण मीन्स की शरीर में ये पोषण का काम करता है, शरीर को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। ब्रह्मण शरीर को हीलिंग करने वाला, शक्ति प्रदान करने वाला होता है। 6 ग्राम्स यहाँ पर मैंने अनाज चावल लिया हुआ है। ये चावल है। इसका बॉटनिकल नेम होता है ओराइजा सटाइवा। इसका रस भी मधुर होता है। गुण होता है त्रिदोष नाशक। शरीर को स्थिर करने वाला होता है चावल। शरीर में स्थिरता उत्पन्न करने वाला। ब्रह्मण शरीर की शक्ति बढ़ाने वाला होता है। क्योंकि यह मधुर रसात्मक होता है, इसलिए शुगर पेशेंट में जिनकी शुगर राइज हो जाती है, मीन्स शुगर बढ़ जाती है, उनके लिए चावल खाना मना किया जाता है। वीर्य इसका भी शीत वीर्य होता है। तो दोस्तों, इनके बॉटनिकल नेम जरूर याद रखें। ओराइजा सटाइवा धान का, चावल का बॉटनिकल नेम होता है। मक्के का जियामेज होता है। 7वें नंबर पर मैंने अरहर लिया हुआ है। ये अरहर के दाने हैं, अरहर की दाल है ये। अरहर का बॉटनिकल नेम कैजेनस काजान कैजन इसको बोल सकते हैं प्रोनाउंसिएशन में, बट इसकी स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होना चाहिए। कैजेनस कैजन बोलो, कैजेन बोलो। इसका रस, अरहर का रस भी हल्का मधुर होता है। इसका गुण वीर्य इसका शीत होता है। सॉरी, अरहर का वीर्य उष्ण होता है। दोस्तों, आपने देखा होगा अरहर की दाल खाने के बाद किसी किसी को ये अरहर की दाल खाने के पश्चात देखा होगा किसी किसी को खट्टी डकार या फिर एसिडिटी टाइप में जलन जैसे किसी किसी को होता है, तो अरहर का जो वीर्य होता है वो उष्ण होने की वजह से ये होता है। गुण इसका कफ पित्त शामक होता है। कफ पित्त वात ये शरीर के 3 दोष होते हैं, जिसमें से जो अरहर है वह कफ और पित्त का समन करती है, मीन्स की इन दोषों को घटाती है। जबकि वात दोष, 3 दोष शरीर में होते हैं, वात, पित्त और कफ। तो अरहर की जो दाल है वह कफ पित्त को शरीर में कम करती है, जबकि वात को
बढ़ाती है, बात कारक होती है। इसका बॉटनिकल नेम जरूर याद रहे, केजेनस केजेन। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, ये 8th नंबर पर सरसों लिया हुआ है। 8th नंबर पर सरसों लिया हुआ है। सरसों का रस कटु होता है दोस्तों। 6 रस होते हैं, रस 6 होते हैं। साइड में आपको दिखा देता हूँ, रस 6 होते हैं। मधुर, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त, कषाय। फर्स्ट वन इज मधुर, सेकंड इज अम्ल, थर्ड इज लवण, फोर्थ इज कटु, फिफ्थ इज तिक्त एंड सिक्स्थ इज कषाय। ये रस होते हैं। मधुर मीठा, अम्ल खट्टा, लवण नमकीन, कटु मीन्स तीखा होता है। यहाँ पर इनमें कन्फ्यूजन होता है दोस्तों, इनको जरूर ध्यान रखें। कटु मीन्स तीखा, चरपटा। तिक्त मीन्स कड़वा होता है, जैसे कि नीम। और कटु मीन्स तीखा, जैसे मिर्ची। कसाय, कसेलापन, जैसे कि जामुन। ये 6 रस होते हैं। इसमें से जो सरसों है, इसका रस कैसा होता है? कटु। कटु मीन्स तीखा, तीखापन लिए होता है। इसके गुण होते हैं, सरसों का तेल जो होता है वह त्वच होता है, मीन्स कि ये त्वचा के लिए हितकर होता है। ठंड के सीजन में देखा होगा दोस्तों, इसका तेल बाल केश से होता है, बालों के लिए भी हितकर होता है। स्निग्ध होता है, स्निग्ध मीन्स की चिपचिपा होता है। ये इसके गुण होता है, त्वचा के लिए, शरीर पर लगाने के लिए भी हितकर होता है। सब्जी बनाने के लिए भी हितकर होता है। सब्जी बनाने के लिए सरसों का तेल बेस्ट, सबसे अच्छा माना गया है, बेस्ट होता है सरसों का तेल। इसका वीर्य उष्ण होता है। किसी भी तेल का वीर्य उष्ण ही होता है, एक्सेप्ट नारियल तेल। सिर्फ नारियल है जिसका वीर्य शीत होता है, मीन्स की ठंडा होता है, शीतल होता है। बाकी सभी तेल उष्ण वीर्य होते हैं। इसका नाम जरूर याद रखें, ब्रेसिका कंपेस्ट्रिस। अरहर का नाम केजेनस केजेन। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, 8वें नंबर पर, सॉरी 9th नंबर पर मैंने यहाँ पर मेथी लिया हुआ है। इसको संस्कृत में मेथिका बोलते हैं। ये देख पा रहे होंगे दोस्तों आप, ये मेथी दाना है। इसका बॉटनिकल नेम होता है ट्राइगोनेला फोइनम ग्रीकम। ट्राइगोनेला फोइनम ग्रीकम। इसका रस, मेथी का रस है, कषाय होता होगा, कषाय एवं तिक्त होता है। कषाय मीन्स कसेला, तिक्त मीन्स की कड़वा, कड़वाहट लिए हुए कषाय रसात्मक होती है मेथी। गुण देखिए दोस्तों, कषाय है, तिक्त है, कड़वा है, रुक्ष होता है। गुण में ये रुक्ष होती है, मीन्स की ड्राइनेस, रुक्षता, रफनेस उत्पन्न करने वाली होती है शरीर में। पेट के लिए बहुत ही फायदेमंद हितकर होती है। अपच में इसका उपयोग किया जाता है। दोस्तों शुगर का बहुत ही पॉजिटिव रिजल्ट शुगर पेशेंट में देखा गया है। दोस्तों शुगर पेशेंट जो होते हैं, जिनकी शुगर बढ़ जाती है, उन्हें खाने से 20 मिनट पहले अगर मेथी का पाउडर खाते हैं, मेथी का चूर्ण 20 मिनट पहले खाने से, भोजन में लेते हैं, खाने से पहले, खाना खाने से 20 मिनट पहले इसका चूर्ण लें तो यह बहुत ही फायदेमंद होता है। सुबह शाम मेथी का रस, मीन्स की पानी में भिगो कर रखने के बाद सुबह शाम इसका रस भी ले सकते हैं। इसका वीर्य उष्ण होता है। शुगर पेशेंट में देखा होगा दोस्तों, शुगर अगर जिनकी बढ़ती है तो वो शीतल चीज़ों से, मीन्स की शीतल वस्तुओं
पदार्थों के सेवन करने से बढ़ती है, शीतल ठंडी। इसलिए ये उष्ण वीर्यात्मक है, तो ये अवश्य ही जो शीतल गुण है उसको कम करेगी उष्णता के कारण। इसलिए यह शुगर पेशेंट में बहुत ही फायदेमंद होती है। देखा दोस्तों, ये बॉटनिकल नेम इसका ट्राइगोनेला फोइनम ग्रीकम है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा।